नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास को समझने की श्रृंखला में आपका दिल से स्वागत है। इस सीरीज में हम भारत के इतिहास को बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आज का ये एपिसोड NIOS की बुक ऑफ हिस्ट्री 315 के पहले अध्याय पर आधारित है, जिसमें हम जानेंगे कि इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं और इतिहास को जानने के लिए हम प्रामाणिक स्रोतों पर कैसे अध्ययन कर सकते हैं। इतिहास हमें ये समझने में मदद करता है कि समय के साथ मानव समाज कैसे बदला, उसकी जीवन शैली कैसे विकसित हुई और आज की सभ्यता कैसे बनी। इतिहासकार केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन नहीं करते, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये घटनाएं क्यों हुई और इनका समाज पर क्या असर पड़ा। जब भी कोई नया प्रमाण सामने आता है या पुराने प्रमाणों की नई व्याख्या की जाती है, तो इतिहास की हमारी समझ भी बदल सकती है। अब हम इतिहासकारों के काम करने के तरीके को समझेंगे। इतिहासकार का काम केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं होता। वो अलग अलग स्रोतों को खोजता है, उन्हें पढ़ता है, उनकी तुलना करता है और उनकी सच्चाई की जांच करता है। कई बार अलग अलग स्रोत एक ही घटना के बारे में अलग अलग जानकारी देते हैं, इसीलिए इतिहासकारों को सोच समझकर सही निष्कर्ष निकालना पड़ता है। अब हम बात करेंगे इतिहासकारों को इतिहास की सटीक समझ प्राप्त करने के लिए किन स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। इनमें सबसे पहले आते हैं साहित्यिक स्रोत। ये इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। पहले हम बात करेंगे धार्मिक स्रोतों की। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। आप खुद भी चारों वेदों से परिचित होंगे। इनमें प्रार्थनाएं, अनुष्ठान और धार्मिक विचार मिलते हैं। इसके बाद उपनिषद आते हैं, जिनमें आत्मा और परमात्मा के बारे में विचार किया गया है। रामायण और महाभारत भारत के दो महान ग्रंथ हैं। महाभारत का आकार समय के साथ बढ़ता गया और इसमें लाखों श्लोक शामिल किए गए। रामायण भी पहले छोटा था, लेकिन बाद में इसका विस्तार हुआ। अब हम बात करेंगे बौद्ध और जैन साहित्यों के बारे में। बौद्ध ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। जैन ग्रंथों को अंग कहा जाता है, जिनमें जैन धर्म के विचार मिलते हैं। इतिहासकार इतिहास को समझने के लिए गैर धार्मिक साहित्यों का भी सहारा लेते हैं। गैर धार्मिक साहित्यों में मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और पाणिनि का अष्टाध्यायी शामिल है। कालिदास की रचनाएं और राजतरंगिणी जैसे ग्रंथ हमें उस समय के समाज और संस्कृति की जानकारी देते हैं। इतिहासकार इतिहास की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राचीन अभिलेखों का भी सहारा लेते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में आर्काइव्स कहते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने दिल्ली में जनपद पर इंडियन आर्काइव्स का ऑफिस देखा होगा, जहां पुराने अभिलेख संरक्षित रखे जाते हैं। पत्थर, धातु या मिट्टी की पट्टियाओं पर लिखी गई बातों को अभिलेख कहा जाता है। इनमें राजाओं की उपलब्धियां, दान और प्रशासन की जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक के शिलालेख सबसे प्रसिद्ध हैं। ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जिसे सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सिक्के, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। प्राचीन सिक्के सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। सबसे पुराने सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। सिक्कों से हमें व्यापार, अर्थव्यवस्था और शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे पुरातत्व की। पुरातत्व के माध्यम से हम जमीन के नीचे दबे हुए अवशेषों का अध्ययन करते हैं। खुदाई में हमें औजार, बर्तन, मकान और हड्डियां मिलती हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी भी खुदाई से ही मिली थी। कार्बन 14 डेटिंग इतिहास में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पुरानी वस्तुओं की उम्र जानने के लिए कार्बन 14 विधि का उपयोग किया जाता है। कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी तत्व है, जो सभी जीवित वस्तुओं में पाया जाता है। कार्बन 14 जब कोई जीव मर जाता है तो उसमें मौजूद कार्बन 14 धीरे धीरे कम होने लगता है। वैज्ञानिक यह देखकर अनुमान लगाते हैं कि वस्तु कितनी पुरानी है। इस विधि से लकड़ी और हड्डियों की उम्र का पता चल जाता है। भारतीय इतिहास पर लिखी गई विदेशियों द्वारा किताबें भी मुख्य स्रोत का काम करती हैं। भारत के बारे में जानकारी हमें विदेशी यात्रियों से भी मिलती है, जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की किताब लिखी। चीन से आए फाहयान और हवेन सांग ने भारत के समाज और धर्म का वर्णन किया। इतिहास लेखन में बदलाव। पहले कहा जाता था कि भारत में इतिहास नहीं लिखा गया, लेकिन ये बात गलत है। भारत में इतिहास को अलग तरीके से लिखा गया।
जैसे पुराणों और वंशावलियों में। अंग्रेजों ने इतिहास को अपने नजरिए से लिखा, लेकिन बाद में भारतीय इतिहासकारों ने इसे सही किया। अब हम बात करेंगे इतिहास की विषय वस्तु पर। इतिहास केवल पुरानी इमारतों का वर्णन करना नहीं है। इतिहास केवल राजनीति नहीं है। इसमें समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और संस्कृति सभी शामिल होते हैं। ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक क्षेत्र में बदलाव का असर दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ता है। इस प्रकार हमने समझा कि इतिहास को जानने के लिए हमें कई प्रकार के स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे साहित्य, अभिलेख, सिक्के, पुरातत्व और वैज्ञानिक विधियां। इन सभी के माध्यम से हम अपने अतीत को समझ पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में हम इतिहास के अगले महत्वपूर्ण विषय को और भी विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।